नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, है ना, हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो जीव विज्ञान में जो हम कोशिका पढ़ रखे थे, कोशिका सिद्धांत, तो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं अथवा जो पूछे गए हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक मेरे भाई, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक, आइए देख लेते हैं। चलिए, बोल रखा क्या है कि एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में, है ना, सही कथन चुनिए। यानी एक कोश की जो जीव होते हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको इसको देखना है। तो पढ़िए, तो क्या बोला है कि बोल रखा है एक कोश की जीवों के उतक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। यानी एक कोश की जीवों के जो उतक है ना, वो समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। तो एक कोश की जीवों के उतक कहाँ समन्वित होंगे जी, ये तो गलत है। उसके बाद बोला है एक कोश की जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है, तो ये भी गलत है। उसके बाद बोला है एक कोश की जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कि श्वास भी लेते हैं और जनन भी करते हैं, तो ये तो ठीक लग रहा है। चलो अगला देख लेते हैं। सभी एक कोश की जीव पचमाभी कोशिकाओं यानी पचमाभिकाओं द्वारा गति करते हैं। जो फ्लैजुला होता है ना, तो सभी नहीं करते हैं, कुछ होते हैं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी वाला सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, बोल रखा है कि अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो अधिकांश कोशिकाएं होती है ना, उनको देखने के लिए लेंस की सहायता लेना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कोशिकाएं होती है ना, वो सूक्ष्मदर्शी होती हैं, यानी छोटी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, जिन्हें नंगी आंखों से या खुली आंखों से नहीं देख सकते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बी वाला हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, बाकी आप पढ़ते रहिएगा। अगला बोल रखा है निम्नलिखित में से, है ना, थोड़ा जूम कर लिया जाए, रुक जा भाई। हाँ, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है। तो केंद्रक का भाग नहीं है, क्या नहीं है केंद्रक में, क्या राइबोसोम पाया जाता है क्या। अब देखिए तो केंद्रक में राइबोसोम नहीं भाई, केंद्रक के बाहर पाया जाता है। तो केंद्रक में केंद्रिका होती है, जीन होता है, गुणसूत्र होता है, लेकिन राइबोसोम नहीं होता, ये केंद्रक के बाहर होता है। इसे प्रोटोन, है ना, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और अगले की बात कर दे मेरे भाई। अगला अगला क्या बोल रखा है, बोला है कोशिकाओं के विभिन्न घटक के लिए उपयुक्त शब्द है। यानी कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो कोशिकांग बोलते हैं, कोशिका अंगक कोशिकांग बोलते हैं, जो विभिन्न घटक है ना उसको कोशिकांग बोलते हैं। उतक भी उसका घटक है, गुणसूत्र भी घटक है, ये सब घटक ही हैं, तो उनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, तो कोशिकांग बोलते हैं, कोशिका अंगक। ठीक है, अगला बोल रखा है कि कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं उनके, है ना, भीतर जो जेली जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, जेली का मतलब चिपचिपा, उसको क्या बोलते हैं, तो कोशिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो कोशिका द्रव बोलते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। जीव द्रव्य, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को जीव द्रव्य कहते हैं। ये कोशिका हो गई, इसके अंदर पानी भरा होगा यानी द्रव होगा, तो उसको कोशिका द्रव बोलेंगे। उसके अंदर केंद्रक होगा और केंद्रक के अंदर भी पानी होगा, तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। और जिसकी खोज किसने किया था, तो पूर्व किंजे ने किया था। सवाल के अकॉर्डिंग जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगला आपका कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए कौन सा यूनिट लगाते हैं। तो भाई कोशिकाओं को किस में नापते हैं, माइक्रोमीटर में, है ना, किस में नापेंगे, माइक्रोमीटर में नापेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो सी वाला हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए अगले की बात करते हैं हम। अगला क्या है, अगला बोल रखा है कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, पढ़िए तो क्या है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, हमने देखा था, है ना, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो बोला है कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही जवाब है। जो कोशिका झिल्ली है ना, तो कोशिका के अंदर आने वाले और कोशिका के बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। ये कौन, कोशिका झिल्ली। अर्धपारगम्य होती है, तो जो चीजें अच्छी होती है वो आ सकती हैं और जो अच्छी नहीं है उन्हें वो बाहर निकाल देता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अगला की बात कर ले हम। अगला क्या बोल रखा है कि बोला है नीचे दी गई, है ना,
नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिकाओं एवं, है ना, इधर बोला है प्राणी कोशिकाओं, जीवाणु कोशिकाओं तीनों में पाया जाता है। यानी ऐसा क्या है जो पादप, जीव और जीवाणु सब में पाया जाता है। तो मेरे भाई आपको देखना है क्या वो हरित लवक है ना, यहाँ से देखिए तो इधर है। तो वो क्या क्या पाया जाता है तो देखिएगा आप, क्या बोल रखा है, हरित लवक है कि कोशिका झिल्ली है ना, ये कोशिका भित्ति है कि कोशिका झिल्ली है कि केंद्रक है। आप देखिएगा हरित लवक केवल पौधों में पाया जाएगा, पादप कोशिका में, ठीक। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाएंगे, जंतु कोशिका में नहीं होगा। कोशिका झिल्ली जो होता है ना वो सब में पाया जाता है, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो चाहे कुछ भी हो, वो तीनों में पाया जाएगा। केंद्रक वायरस में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसमें केंद्रक नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी वाला हो जाएगा, है ना, कोशिका झिल्ली वाला हो जाएगा। इतना ध्यान रखेंगे। अब भैया अगला क्या बोला है कि बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है, यानी कौन कोशिका नहीं है। आपको कोशिका नहीं देखना है, तो आप देखिएगा कोशिका नहीं है तो क्या क्या नहीं है इसको देख लेते हैं। देखिए लाल रुधिर कणिका है, आरबीसी, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, कोशिका तो होती है, ये तो ऑप्शन है। आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। जबकि ऊंट और लांबा, ऊंट और एक लांबा होता है उसमें केंद्रक पाया जाता है। तो केंद्रक की बात नहीं किया, कोशिका की, तो ये तो है, ये सही जवाब है। उसके बाद बोला आपका जीवाणु, जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसमें भी होता है ना। शुक्राणु, शुक्राणु का मतलब क्या होगा आपके, जो स्पर्म होता है ना, तो जो स्पर्म होता है ये मेल की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यानी बड़ी और लंबी दो बातें हो गई। अगर लंबी की बात करेंगे तो किसी भी जीव का न्यूरॉन हो जाएगा, जो तंत्रिका कोशिका है। और बड़ी की बात करेंगे ना तो अगर महिला है तो उसका अंडाणु होगा, और अगर पुरुष है तो उसका क्या हो जाएगा, शुक्राणु हो जाएगा। तो ये भी कोशिका है, तो क्या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी वाला हो जाएगा, विषाणु। विषाणु का मतलब वायरस, वायरस क्या होता है, कोशिका उसका नहीं होता है, ठीक है। आओ भाई अगला देख लेते हैं। कोशिका नियम का पालन नहीं करते वायरस, इसको ध्यान रखेंगे, और बेसिकली क्वेश्चन उसी पे बना है। अगला क्या है कि कपोल कोशिकाओं में नहीं होता है, यानी जो कपोल कोशिकाएं होती है ना उसमें क्या नहीं होता है। तो आप देखो कपोल कोशिकाओं में क्या नहीं होगा, कोशिका झिल्ली होता है, गाल्जिका होता है, केंद्रक होता है, क्या नहीं होगा, तो लवक नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी वाला सही है इसका, इसको ध्यान रखेंगे। अगला बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है, यानी जो राइबोसोम होता है ना प्रोटीन की फैक्ट्री, उसका कौन सा कार्य नहीं है, आपको इसको देखना है। तो आप देखो कौन सा कार्य नहीं है। पहला क्या बोल रखा है कि यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पहला तो है। उसके बाद क्या बोला है, यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है, तो ये भी बात सही है। उसके बाद बोला है यह हार्मोनों के निर्माण में सहायता करता है, ना भाई ना, ई बात तो गलत बा, ठीक। अगला क्या है कि यह मंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, ना भाई ना, इहो बात गलत है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ना तीसरा चौथा जिसमें मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। यानी ये क्या क्या नहीं करता है, तो हार्मोनों के निर्माण में कोई सहायता नहीं करता है, और जो आपका स्टार्च होता है उसके निर्माण में कोई सहायता नहीं करता है। कौन, राइबोसोम। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। अगला बोल रखा है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर, है ना, विषैले पदार्थ एवं औषधि को आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी कोई ऐसा पदार्थ है जो कोशिका के भीतर होता है, और अगर आप जहर वहर खाएंगे ना तो यानी कि जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको वो विष रहित कर देता है, उनका प्रभाव खत्म कर देता है। तो ऐसा क्या है, तो आपने सुना होगा अंतः प्रदबई जालिका, अंतः प्रदबई जालिका, और ये भी चिकनी वाली एक, है ना, क्या होता है, खुरदुरी होती है, एक चिकनी होती है। तो इसका कार्य क्या होता है कि विष रहित कर देना, समझ रहे हैं ना, यानी विष निकाल देगा, विषैले पदार्थों को ये ठीक कर देता है। औषधि का काम करता है कौन, अंतःप्रदबई जालिका। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। गाल्जिका को पुलिसमैन बोलते हैं, यातायात प्रबंधक बोलते हैं। ये तय करेगा कौन सा पदार्थ कहाँ जाएगा, कब जाएगा। अगला आप देखिएगा, अगला बोला है कि कोशिका, है ना, झिल्ली के निर्माण
के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाएगा, ऐसा बोल रखा है। क्या बोला है? कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन है ना, तो वो अंतःप्रदबयी जालिका, लेकिन कौन सी? खुरदुरी वाली होगी। खुरदुरी को क्या बोलते हैं? रुक्ष बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए, आप चाहते तो बिना ऑप्शन, अगर मान लो आपको ये नहीं पता होता तो ऑप्शन से हटा देते। कौन उत्तर नहीं होगा? तो उसके लिए क्या होगा? गाल्जी काय नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, कोशिका झिल्ली नहीं होगा, तो कौन बचा? यही ना, तो यही उत्तर हो जाता। आइए अगला देखते हैं। अगला बोला है कि कोशिका अंगक यानी कोशिकांग जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल होते हैं, सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल होते हैं, ऐसा क्या होता है? तो मेरे भाई गाल्जी काय होता है। क्या होता है? तो गाल्जी बॉडी होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अंतःप्रदबयी जालिका ये नहीं होती है ना। उसके बाद क्या होगा? राइबोसोम ये नहीं होगा, इसको औषधि कहते हैं जालिका को। लवक को रंग कहते हैं, जो लाल पीले हरे नीले होते हैं वो लवक हो गए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? गाल्जी काय हो जाएगा, यानी गाल्जी उपकरण हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और भैया अगला क्या बोला है? बोल रखा है कि सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है, यानी जो सिल्वर नाइट्रेट है ना, उसका घोल किसके अध्ययन में उपयोग होता है, इस्तेमाल होता है, ये पूछा है। तो सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसके उपयोग में होगा मेरे भाई? गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी के, है ना, इस्तेमाल में उपयोग होता है, यानी उसके परीक्षण में, अध्ययन में होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला। अगला आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक, कोशिकांग क्या होता है? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, उसमें एकमात्र कोशिकांग क्या होता है? तो मेरे भाई राइबोसोम होता है, इसको ध्यान रखेंगे। क्या होता है? राइबोसोम होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगले की बात कर लें, है ना, 17 नंबर का। क्या बोल रखा है कि वह अंगक यानी वह कोशिकांग जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती, यही देखना है। तो मेरे भाई कोशिका भित्ति नहीं होती है, राइबोसोम में नहीं होती है, इतना ध्यान रखिएगा। जो राइबोसोम है ना, उसमें कोई कोशिका भित्ति, कोई कोशिका की दीवार नहीं होती है। बाकी गाल्जी का है ना, केंद्रक और लवक में होती है। आ जाओ भैया अगला देख लेते हैं। अगला बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? एकल झिल्ली का आवरण कहाँ होता है? तो जो रसधानियां होती है ना भाई, उसमें क्या होता है? एकल झिल्ली का आवरण होता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, तो रसधानियों में एकल झिल्ली, सिंगल झिल्ली होती है, बाकी सब में क्या होता है? डबल झिल्ली होता है। अच्छा अगला देख लेते हैं। अगला क्या बोला है कि कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, ऐसा पूछ रखा है। तो कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक लिपिड और प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे ना, जो खुरदुरी अंतःप्रदबयी जालिका है वो करती है, रुक्ष बोलते हैं, रुक्ष मतलब खुरदुरा, ठीक है, वो करता है, इतना ध्यान रखेंगे। अगला क्या है आपका कि प्रोकैरियोटिक, है ना, प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। यानी जो प्रोकैरियोटिक होता है उसका जो अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है वो क्या होता है? केंद्र काव होता है, इतना ध्यान रखिएगा। केंद्रक नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा? केंद्र काव हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्या बोल रखा है कि सिल्वर नाइट्रेट का घोल, फिर देखो वही वापस आ गया ना, अभी थोड़ी देर पहले था, किसी एक के उपयोग अध्ययन में उपयोग आता है, तो किसमें आएगा मेरे भाई? गाल्जी बॉडी में आएगा, गाल्जी काय में हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर पहले इसको हम देखे थे, है ना। अगला है कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में तोड़ता है। भाई रिपीट हो रहा है क्या? ये पेज डबल लग गया क्या? चलो देख लेते हैं। सरल शर्करा को जटिल शर्करा में तोड़ता है, तो मेरे भैया सरल शर्करा को जटिल शर्करा में कौन तोड़ता है? तो अंतःप्रदबयी जालिका तोड़ देती है, इसको ध्यान रखेंगे। हमको लग रहा है ये डबल लग गया, चलिए कोई बात नहीं है, एक बार वापस देख लेते हैं। 24 नंबर क्या बोल रखा है कि केंद्रक के अलावा, है ना, कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए होता है? तो देखो डीएनए कहाँ कहाँ होता है, तो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसके बाद लवक में होता है। तो इसमें लवक तो है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, अगला है आपका निम्नलिखित, है ना, में से विसंगत कथन को चुनिए, यानी कौन सा कथन गड़बड़ है
उसको चुनना है। तो क्या बोल रखा है उसको ध्यान से देखिएगा। बोला है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। बहुत सही बात है। अगर आपका जल गाढ़ा होगा तो फिर वो आराम से जाएगा, नहीं होगा तो वो जल्दी से पार हो जाएगा। तो ये बात सही है, आपको गलत कथन छांटना है। अगला बोला है झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन लिपिड से बनी होती है, ये भी बात सही है। उसके बाद बोला है कि कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं, तो ये भी बात सही है। तो भाई जब तीन तो सही ना तो चौथे गलत होगा ना, तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमको गलत छांटना था। तो आपका क्या हो जाएगा, पादप कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है, तो ये गलत है। ठीक मेरे भाई, आ जाओ अगला देख लेते हैं। अगला बोल रखा है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों एवं औषधि को है ना आविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो थोड़ी देर पहले पढ़े थे, जो चिकनी अंतःप्रदब्बयी जालिका है उसका काम होता है विष को रोकना, विष को खत्म करना, ये काम हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल दिया है कि कोशिका है ना, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा है ना संश्लेषित किया जाता है। तो जो लिपिड अणु होते हैं वो किसके द्वारा संश्लेषित होते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे मेरे भाई, किसके द्वारा होंगे। तो एक बार वापस देखिए क्या बोल रखा है ना, कोशिका के अणु किधर गया जी, 27 नंबर, हाँ जी 27 नंबर बोल रखा है कि कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका चिकनी अंतःप्रदब्बयी जालिका हो जाएगी, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अगला क्या है आपका 28 नंबर। थोड़ा ये सघनता हो गया है इसलिए कम दिख रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा मैनेज करिए। बोल रखा है नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होने की बात किसने बताई थी, तो किसने बताई थी भाई, बिरची ने, है ना, बिरची ने बताई थी, इसको ध्यान रखेंगे, बिरची को याद रखिएगा, बिरची बोले तो मिर्ची, कांटा लगा। अगला सवाल क्या है, अगला बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बिहार दरोगा में पूछा था ये, आइए अब आपको गलत ढूंढना है। तो गलत कौन सा है, क्या बोल रखा है, तो एक है आपका है ना माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल विघटित होता है। तो ऑक्सीजन की सहायता से क्या होता है मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपको गलत छांटना है। तो ऑक्सीजन की सहायता से जो आपका भोजन होता है ना, यानी आपका दहन होता है और एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये सही है, आपका यही हो जाएगा। गलत जो गलत है वही क्या हो जाएगा, सही, है ना। उसके बाद बोल रखा है निम्नलिखित में से किसका संबंध द्रव अंतर्द्रव्ययी जालिका से नहीं है, यानी जो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका है ना, किसका संबंध उससे नहीं है, आपको ये देखना है। तो देखिए क्या है, यह केंद्रक है ना, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए आवागमन चैनल की तरह होता है। तो बिल्कुल सही बात है, आवागमन का मार्ग प्रदान करता है, ये सही है। फिर बोला है यह कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है, यानी जो कोशिका है ना उसके विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है, ये भी सही बात है। उसके बाद बोला है कि यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है। भाई साहब ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है और जो गलत है ना वही सही है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या बोला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ना उसमें दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग क्या होता है मेरे भाई, तो राइबोसोम होता है, इसको ध्यान रखेंगे, राइबोसोम होता है, इतना ध्यान रखेंगे। अब 33 नंबर की बात कर दें तो 33 नंबर में क्या है कि परासरण की है ना कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं और बोला है कि इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। परासरण बोल रखा है, तो बोला है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणु का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। यही तो बात सही है यार, कि अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहेगा, ये बिल्कुल सही जवाब है और इसी को हम कर देते हैं सही, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। चलिए अगला क्या है कि पादप कोशिकाओं में जीव द्रव्य है ना, जीव द्रव्य संकुचन यानी कुचन को इस तरह परिभाषित किया गया है। तो जो जीव द्रव्य कुचन है ना उसे किस तरह परिभाषित किया गया इसको देखना है। तो क्या बोला है कि अल्प पराशरी माध्यम में द्रव्य झिल्ली का टूटना लयन होता है, ये गलत बात है।
उसके बाद क्या बोला है कि अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। देखो कोशिका द्रव्य सिकुड़ जाता है, टूटता नहीं यार, पानी थोड़ी तोड़ सकते हो आप। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, अगला अगर बात कर ले हम, है ना, कि मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट यानी पायरुविक अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदलता है। सुन रहे भाई, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना ऊतकों में, तो जो पायरुविक अम्ल है ना वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो ये कहाँ पे होगा, तो मेरे भाई कोशिका द्रव्य में होगा। किस में होगा, कोशिका द्रव्य में होगा, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला की बात कर ले हम, है ना, 36 नंबर का। तो बोल रखा है संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, यानी जो संकुचनशील प्रोटीन है ना वो किस में पाई जाएगी। संकुचन का मतलब होता है फैलना और सिकुड़ना, तो ये पेशियों में पाई जाएगी, अस्थि हड्डी में थोड़ी पाया जाएगा यार। हड्डी क्या होता है आपका, एकदम ठोस होता है, इसमें नहीं पाया जाएगा। उसके बाद क्या है, खून, खून को आप दबा नहीं सकते, ये गलत है। तो पुरोस्ती हड्डी से संबंधित है, इसमें गलत है। क्या होगा, जो आपकी मांसपेशियां है ना वहां पे पाया जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। संकुचन का मतलब होता है फैलना, सिकुड़ना, दबना, पिचकना। ठीक है, आ जाओ भाई। अगला क्या है, गलत वाक्य का चयन कीजिए, यानी गलत वाक्य का चयन करना है, कौन सा गलत है। तो आइए देख लेते हैं। बोला क्या है, पहला, एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया, ये तो सही बात है। उसके बाद बोला विटेकर द्वारा कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किया गया, ये भी क्या है, सही है। मोनेरा जगत, अगला देखें, मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी होते हैं, ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही हो गए ना। तो भाई चौथा गलत होगा। क्या बोला है, मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। तो मेरे भाई मोनेरा जगत के कुछ जीवों में होता है, कुछ में नहीं होता है। तो अब यही क्या है, गड़बड़ है, और जो गड़बड़ है वही क्या है, आपका उत्तर हो जाएगा। और उत्तर के रूप में क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। आ जाओ भाई अगला। अगला बोल रखा है डीएनए के बारे में, है ना। बोला है कि किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो किसी जीव का जो विशेषक होता है ना उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो देखिएगा, केवल पैतृक डीएनए, पापा का डीएनए होगा नहीं, माता का डीएनए होगा नहीं, दोनों चाहिए हमें। माता और पिता दोनों के डीएनए आपके शरीर में परिवर्तन या विशेषांक का काम करते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो सी वाला हो जाएगा। अगला देखिए, तो 39 की बात कर दें। क्या बोल रखा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। तो भैया हो, किसी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, अंतःप्रदबयी जालिका होती है, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा कोशिकांग की बात करेगा तो अंतःप्रदबयी जालिका हो जाएगा। अगला है आपका, बोल रखा है कि 40 नंबर का, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। प्रोटीन नहीं, प्रोटीन है, तो किसको कहेंगे भैया, है ना, राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाइसोसोम क्या होता है, आत्मघाती थैली, हरित लवक कलर देने वाला होगा, और माइटोकांड्रिया को कहते हैं ऊर्जा घर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन की थैली, चाहे प्रोटीन की फैक्ट्री, चाहे प्रोटीन का घर, जो कह लें आप। अगला है 41 नंबर। क्या बोला है कि निम्नलिखित में अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन है जो सही नहीं है अर्धसूत्रण के लिए। तो देखिए, तो अर्धसूत्रण बोले तो है ना, अर्धसूत्रीय विभाजन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको उसको देखना है। तो बोला है अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बोला है अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप, है ना, परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी नहीं, आधी हो जाती है। कितना होगा, आधा, यही गलत है। और जो गलत है ना मेरे भाई वही सही है। अर्धसूत्री में क्या होगा, आधा आधा बंटवारा हो जाता है, आधा मम्मी का और आधा पापा का, यानी जो मातृ कोशिका है उसके आधे गुणसूत्र पहुंचते हैं पुत्री कोशिकाओं में, इतना ध्यान रखेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं हमारे बायो वाले क्लास तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। ठीक मेरे भाई, आइए अगला देख लेते हैं। 42 नंबर का सवाल क्या है कि किसी कोशिकांग आर्गनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो किसको कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो मेरे भाई किसको बोलेंगे, तो जो नाभिक, नाभिक का मतलब केंद्रक जो होता है, सेंट्रोइड होता है ना, केंद्रक को बोलते हैं
कोशिका का मास्टर, क्योंकि यही सारी गतियों को संचालित करता है, इतना ध्यान रखेंगे। कोशिका पर नियंत्रण का काम कौन करते हैं? तो केंद्रक महोदय करते हैं। अगला देखिए, तो अगला है आपका 43 नंबर का। क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? तो कोशिका में क्या पाया जाता है भाई? पानी ना पाया जाएगा। आपके शरीर में, हमारे शरीर में, किसी के शरीर में, किसी की कोशिका में क्या पाया जाएगा? पानी। पानी का मतलब जल, जलम जीवनम, ठीक है, जल ही जीवन है। आ जाओ प्रभु। बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो आप बोर हो रहे हो ना, आपको लग रहा है कि हम लगातार कंटिन्यूअस बोले जा रहे हैं और तुम बोर हो रहे हो। अब भैया बोर तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी शक्ल ना आपको दिख रही है, ना आपकी शक्ल हम देख पा रहे हैं, तो ना तो लेना है ना देना है, बस फोटो है ना, आपको आवाज से ही काम चलाना है। कोई बात नहीं है, बोर को ही दूर करिए, आप पढ़िए, अच्छा लगे बुरा लगे पूरा वीडियो जरूर देखिए। समझ आ रहा है ना आपको? आपका कल्याण हो जाएगा, कल्याणम भवती। अच्छा देख लो। बोल रखा है 44 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही को छांटना है। अब सही छांटो भैया। क्या बोला है? प्रायः लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं होती है ना भाई ना, ये तो हो गया गलत बात। बोला है माइक्रोप्लाज्मा कोशिका भित्ति अमीनो अम्ल और शर्करा की बनी होती है, तो नहीं भैया। ठीक है, अगला क्या है? विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते, बिल्कुल सही बात है। जो वायरस होता है ना, उसमें आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है, यही सही हो जाएगा। आ जाओ भाई अगला। अगला बोला है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो भैया किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और आपका किस में होगा? तो लवक में होगा, लवक, और केंद्रक में होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपका, शरीर में चोट लगने यानी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन का उपयोग किया जाता है? तो जब भी शरीर में चोट होना, तो आप देखो कौन सा होगा? तो समसूत्रीय विभाजन होता है, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि जिस स्थान पे चोट लगा है उसी प्रकार की कोशिका को भरना है, तो क्या होगा? समसूत्रण या समसूत्रीय विभाजन होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है आपका, साधारण मानव के गुणसूत्र होते हैं, तो भैया कितना होते हैं? 23 जोड़ी या 46, या तो जोड़ी बोलेगा तो 23 जोड़ी अथवा 46, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो बी वाला हो जाएगा। फिर अगला बोल रखा है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन। समझ रहे ना आप? समय के हिसाब से जो बदल जाना, परिवर्तन होता है, वही क्या होगा? आपका विविधता का कारण होगा, इसे ध्यान रखिए। अगला बोल रखा है 49 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? यानी जो लिंगीय गुणसूत्र होते हैं ना, वो किसमें नहीं होते? तो मेरे भाई छिपकली में नहीं होते हैं, है ना, छिपकली में नहीं होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अगला है 50 नंबर का। 50 नंबर में क्या है कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो मेरे भाई जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है ना? कोशिका भित्ति नहीं होती है। जो सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, वो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति का मतलब दीवाल, दीवाल का मतलब छाल, छाल का मतलब क्या होगा? लकड़ी का छाल। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। ठीक मेरे भैया, आ जाओ। 51 नंबर क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? अरे भैया पावर हाउस किसको बोलेंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ऊर्जा घर, श्वसन अंग, पावर हाउस, ये सब कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आल्टमैन या अल्टमैन कहेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। अगला है आपका 52 नंबर। क्या बोल रखा है 52 नंबर? जरा पढ़िए तो। बोला है कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल, है ना, फ्लेवोनाइड वर्णक जिसकी उपस्थिति यानी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो फ्लेवोनाइड वर्णक है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के कारण होता है, इतना रट लीजिएगा। याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ये पूछ लिया है। आ जाओ भाई। अगला है आपका, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, इसको ध्यान रखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली किसकी होगी? प्रोटीन और लिपिड की। तो ए और बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला बोल रखा है 54 नंबर। 54 नंबर में क्या है मेरे भाई, है ना, तो इसने बोल रखा है क्या कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो देखो
कोशिकीय के आणविक नियंत्रण को क्या बोलेंगे? एपाप, है ना, एपाप्टासिस, एपाप्टासिस। अरे मरेंगे तो पाप ना करेंगे साहब, तो क्या होगा? एपाप्टासिस हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है, और ये जेई में पूछा था। ठीक है, अगला सवाल है आपका, और अगला सवाल की अगर हम बात कर दें तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेरे भाई, कोशिका शब्द का प्रयोग कौन करेगा? रॉबर्ट हुक ने किया था, हुक ने किया था। और इन्होंने कार्क से मृत कोशिका की खोज की थी। और अगर जीवित कोशिका की बात कर दें तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो रॉबर्ट हुक उत्तर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान हो जाएंगे। ठीक है, अरस्तु आपका क्या होगा? जीव विज्ञान का बाप हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिए, कोशिका का बाप रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अब आओ भैया, ये लोग बाप बन गए भाई साहब, बड़ी सांसत है। बोल रखा है 56 नंबर, बोला है कि जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से होते हैं? तो जो जीव द्रव्य होता है ना, उसके सूखे भाग में सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? तो प्रोटीन पाया जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका, है ना। देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। आपको वीडियो पसंद नहीं आएगा, ये थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि ना क्वालिटी थोड़ा कम है, लेकिन क्या करेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना है तो वीडियो पसंद आए ना आए, हर पसंद आने वाली चीज अच्छी नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। तो आप देखते रहिएगा। ठीक मेरे भाई, आइए अगर हम बात कर लें, अगला सवाल क्या है? तो तारक काय की खोज किसने किया था? अरे भैया, किसने किया था, इसको ध्यान रखेंगे। तो बोवेरी ने, बोवेरी ने तारक काय की खोज की थी। अगला है कि सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो राइबोसोम को कौन देखेगा, है ना। तो राइबोसोम को पैलेट ने देखा था, इसलिए इसे पैलेट कण भी कहते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? पैलेट कण बोलते हैं, पैले द कण बोलते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो आ जाओ भैया, राइबोसोम को किसने देखा था, खोज किया था? तो पैलेड ने। अगला है आपका कि, है ना, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? प्रभु, मैनेजर किसको बोलेंगे? जो सबको मैनेज करेगा, सबको कौन मैनेज करता है? तो गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय मैनेज करेगा, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अगला है अंतःप्रदबई जालिका की खोज किसने किया था? तो जो अंतःप्रदबई जालिका, इसकी खोज कौन करेगा? तो पोर्टर करेगा, इसको ध्यान रखेंगे, पोर्टर। ठीक मेरे भाई, अगला सवाल है आपका, कोशिका का ऊर्जा घर कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बेंडा नामक एक आदमी था, है ना। तो बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? तो बेंडा ने दिया था। ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखें, कोलिकर ने खोजा था, बेंडा ने नाम दिया था। अगला है आपका, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जो समसूत्रीय विभाजन है किसमें होगा? समसूत्रीय कायिक में होता है। जो आपके मसल्स होते हैं ना, जो बॉडी होता है ना, उसमें समसूत्रीय विभाजन होता है, इसको ध्यान रखेंगे। घाव वाव भरने के लिए समसूत्रीय विभाजन होता है। अगला है आपका, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? ठीक मेरे भाई, तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर। ठीक मेरे भाई, आ जाओ, अगला है आपका, और ये पादप कोशिका में होता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कौन करेगा? जो नलायक होगा, है ना, तो नल्ला ने किया था, यानी नाल और रस्का ने किया था, इसको आप नल्ला कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? तो नाल और रस्का। ठीक है, तेरे रस के कमर वाला। आ जाओ भैया, अगला सवाल क्या है? बोल रखा है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? अरे भाई साहब, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण कैसे होगा? भोजन पचेगा कैसे? ऊर्जा उत्पन्न कैसे होगा? तो ये क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण होना बंद हो जाएगा और कोशिका की मौत हो जाएगी। ठीक मेरे भाई, आइए अगला देख लेते हैं। अगला बोल रखा है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। तो लवक करते हैं, जो लवक होते हैं ना, वो रंग देते हैं, लाल पीला हरा नीला होता है। तो लवक को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक का मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार, है ना, संग्राहक,
की तरह कार्य करता है, यानी कौन सा है जो उसको स्टोर करता है ना, इसको ध्यान रखेंगे। जो एंजाइमों को स्टोर करने वाले कौन से महोदय हैं, तो आपने नाम सुना होगा लाइसोसोम, आत्मघाती थैली। क्या करेंगे, ये एंजाइम रखेंगे और ये पचाएंगे, जब नहीं मिलेगा तो केंद्रक को ही पचा जाएंगे और कोशिका नष्ट हो जाएगी, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, आत्मघाती थैली बोलते हैं। ठीक मेरे भाई, अगला क्या है आपका, बोला है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, तो किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, आत्मघाती थैली लाइसोसोम हो जाएगा। अगला बोल रखा है आपका कि निम्नलिखित में से, है ना, कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राक केंद्रिकियों यानी प्रोकैरियोटिक, या सीधे सीधे अंग्रेजी अच्छा है ना, में मौजूद नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है ना भाई, और केंद्रक नहीं होगा तो भाई केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी, इतना ध्यान रखेंगे। जब केंद्रक ही नहीं होगा तो केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगला है आपका, है ना, बोल रखा है 70 वाला, बोला है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या जाता है मेरे भाई, तो डीएनए जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, तो आपका हो जाएगा डीएनए। अगला बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो मेरे भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको इसको देखना है। तो बोला है प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, यही बात तो सही है, ठीक है, यही बात सही है और यही उत्तर है। ठीक, अगला देखो आप, अगला बोल रखा है क्या, 72 नंबर का सवाल है, और क्या बोला है कि, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है और दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें, यानी कौन सा गलत है आपको ये ढूंढना है। तो मेरे भाई गलत को ढूंढिए, देखिए तो क्या बोला है कि आपका जो प्रोकैरियोटिक होता है अत्यधिक छोटा होता है, हाँ बात सही है ना। फिर बोला है कि झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी होती है, तो भैया कोशिकांगे तो नहीं होते हैं यार, ये हट रे भाई तू, आजा रे बाबू, क्या नहीं होते हैं, कोशिकांग नहीं होते, बाकी सब सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है, गलत है तो यही सही है, बाकी ठीक है। ठीक मेरे भाई, अगला देखिए तो, अगला बोल रखा है 73 नंबर, है ना। 73 में क्या बोला है कि जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया है और कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। तो जो जीन होता है ना उसका गलत लक्षण कौन सा दर्शाता है, इसको देखना है। तो बोला क्या है कि ये प्रोटीन, बी वाला से पढ़िएगा, ए वाला भी छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उल्टा दिया, इसको लास्ट में देना था ना। तो बोला है ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ये बात सही है। ये डीएनए के खंड होते हैं, ये भी बात सही है। ये प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी सही है। तीनों सही है, तो हमसे बोला कौन सा नहीं है, तो भैया कौन सा लक्षण गलत है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। 74 नंबर बोल रखा है कि पादप कोशिका में मौजूद, है ना, यहाँ पे पूछा है क्या की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तित कर देती है। तो मेरे भैया जल की मात्रा, समझ रहे ना, तो क्या हो जाएगा, पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है, तो उत्तर हो जाएगा जल, पानी। अगला है आपका, हो गया पानी वाला, हाँ 76 नंबर। 76 नंबर में है कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका का सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता, यानी जो स्लाइडेन और स्वान है ना उनके द्वारा जो दिया गया कोशिका का सिद्धांत है वो किन पर लागू नहीं होता है। तो मेरे भाई किन पर लागू नहीं होता, जो वायरस होते हैं ना वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है आपका, एडीपी और एटीपी के अणुओं में भंडारण और स्थानांतरण करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देखो कौन सा खनिज महत्वपूर्ण होगा, तो जो फास्फोरस होता है ना, फास्फोलिपिड होता है, तो फास्फोरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। अगला है आपका, अगला है ना, कि अपशिष्ट पदार्थों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना उसे रसधानियों में संचित करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई, अगला बोल रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों कहा जाता है या माना जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना उसको विलक्षण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें अलग से डीएनए पाया जाता है, बस इसीलिए कहते हैं, बाकी कोई बात नहीं है ना। चलो भैया,
अगला है 79 नंबर, 79 का है। बोला है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है। तो आर पार गैसीय विनिमय होना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, गैसों का विसरण कहलाता है। इतना ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। उसके बाद है 80 और हो जाएगा आपका समाप्त। बोल रखा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो प्रभु केवल लवक जो होता है ना, लवक और कोशिका भित्ति, ये पादपों में पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो महोदय अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो लाइक जरूर करिएगा, पसंद नहीं आया होगा ना तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना, और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। ये घंटा दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो पड़े आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मेरे भाई इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, हर हर महादेव।